हदबंदी कमीशन का ड्राफ्ट रिपोर्ट मंजर आम पर आने के साथ ही जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल शुरू हुई है, जहां मुख्तलिफ सियासी जमातों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अब मोर्चा संभाल लिया है और मुखालफत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। वही कई इलाकों की सीटें भी घटा दी गई है और कई इलाकों की बढ़ा दी गई है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर जिला कुलगाम से, जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस हद तक ये मुत्तफिक है इस ड्राफ्ट रिपोर्ट से। जी, जिला कुलगाम की बात की जाए, 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी आपके उस इलाके में, लेकिन अब 3 ही रहेंगी। होम शाली वो कॉन्स्टिट्यूएंसी आपने खो दी। देखिए, खोने वाली बात नहीं है इसमें। जो एक्चुअल फिगर है कॉन्स्टिट्यूंसीज का वो सेम है। अब ज़िला कुलगाम में 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, 4 के बजाय अब 3 है। तो जहाँ तक एरिया वाइज की अगर हम बात की जाए और जो नंबर ऑफ़ वोटर्स की अगर बात की जाए तो उस हिसाब से 3 ही कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ पे प्रेफर करते हैं। उसके बावजूद नेशनल कांग्रेस पीडीपी को अगर लग रहा है नहीं जी कुलगाम में 4 होना चाहिए, तो वो कोई ऐसा रोड में प्रिपेयर करे, मैं भी उनके साथ हूँ, मैं भी सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 लाख से अतिरिक्त वोट होने चाहिए, उसके बजाय अगर वहाँ पे 30,000 40,000 वोट की कॉन्स्टिट्यूंसी हम बनाएंगे, जहाँ पे एरिया वाइज, जहाँ पे सो फार एज द सिचुएशन इज कंसर्न्ड फिजिबल एटमॉस्फेयर नहीं कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस पर कोई ऐसी टिप्पणी होनी चाहिए नहीं जी बीजेपी ने अपने लिए किया, बीजेपी ने उनके लिए किया। इससे पहले भी बीजेपी आरोप कहीं लगे हैं कि नहीं जी बीडीसीयूज को पावर नहीं दिया, डीडीसीयूज को पावर नहीं दिया। आज मैं नेशनल कांग्रेस पीडीपी के डीडीसीयूज को देखता हूँ। मुतफिक हो आप इस कमीशन के रिपोर्ट से जो फिलहाल बेसिक की रिपोर्ट? देखिए, मैं इतना कहूँगा, being as a district president Bharatiya Janata Party, being as a common person from the district Kulgam, being as a representative of the district Kulgam, मुझे पूरा भरोसा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे, डिलिमिटेशन कमीशन पे, क्योंकि वहाँ पे थिंक टैंकर्स बैठे हैं। दे नो फुली हाउ टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट। जहाँ पे और दिक्कतें होंगे तो डेफिनेटली जब भी ऑब्जेक्शन भरेंगे तो उसमें फाइनल रिजल्ट। तो आप वकालत कर रहे हैं कि जम्मू को 6 सीटें मिले और कश्मीर को 1 सीट, आप वकालत कर रहे हैं? किसको? जम्मू को 6 सीटें मिले और कश्मीर को 1। नहीं, आप किस नजरिए से देखते हैं? देयर शुड बी डिफरेंस। नो देयर शुड बी डिफरेंस बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर इज ए वन स्टेट। ये मत कहो आपकी जम्मू को 6 मिले कश्मीर को 1। आप ये कहो कि जम्मू कश्मीर को 7 सीटों का अतिरिक्त बनाया है, ये आप कहो। जब जम्मू कश्मीर अलग अलग स्टेट बनेगा तब आप कहेंगे जम्मू में 6, कश्मीर में। मैं एक नजरिए से देखता हूँ, जम्मू कश्मीर के लोग दे बिलोंग फ्रॉम विद इन द यूनियन टेरिटरी, दे आर नॉट अपार्ट फ्रॉम द कश्मीर। रिमेंबर दिस पॉइंट। वन थिंग इज मोर, जो डिलिमिटेशन का रिपोर्ट हूँ मैं उससे मुतफिक हूँ, और जो भी दिक्कत है उसमें जो भी परेशानियां अभी भी कुछ है तो हम लोग भी ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे, जहां पे भी हमें लगे कि इस गांव के साथ नाइंसाफी है, इसके साथ ये नाइंसाफी नहीं होना चाहिए, ये दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में अकोमोडेट होना चाहिए। पर भी मीटिंगें हुई जब डिलिमिटेशन कमीशन के आला अहदेदारान ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया, वहां मुलाकात की, क्या आपने या आपके लीडरान ने उस वक्त भी ये ड्राफ्ट किया था कि कुलगाम में 1 सीट कम की जाए, यानी कि घटा दी? देखिए, अगर आपको पता होगा, जब मैं खुद डिलिमिटेशन कमीशन में था, साउथ कश्मीर की तरफ से मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, और भी हमारे पार्टी के सीनियर लीडर्स थे वहाँ पे जब मुझे पूछा गया, मैंने एक बात वहाँ पे छीड़ी जो मैंने दी है कि ब्रेनिल लामड़ गंगडार अखाल खुलशन को दिवसर के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि उनके साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी हो रही। इस 13 दिसंबर को मैंने लामड़ में एक जलसा किया। मैंने वहाँ लोगों को कहा, जब आप लोग डिलिमिटेशन कमीशन में दिवसर के साथ ना आओगे, आबिद खान वाहिद व्यक्ति होगा जो इलेक्शन नहीं लड़ेगा। आज मैं खुश हूं, उनको इंसाफ मिला, एक बात। दूसरी बात, मेरे किसी भी लेटर पैड पे या मैंने कोई ऐसा कुछ नहीं लिखा कि 4 कॉन्स्टिट्यूंसी के बजाय 3 ही होना चाहिए। अब डिलिमिटेशन कमीशन ने वोटर के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, किस नजरिया से 4 के बजाय 3 ही रखे। अगर गुरेज की बात की जाए, 36,000 से जायद उनको कॉन्स्टिट्यूएंसी मिली है और कुलगाम की आप घटा रहे हो शाली। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, गुरेज की अगर हम बात करेंगे, आप मुझे ये बताइए, जो बाहर का एम्प्लॉय होता है, सपोज फौजी, तो उसको यहाँ 10,000 8,000 सैलरी एक्स्ट्रा क्यों मिल रहा है? क्यों मिल रहा है? मैं एक चीज़ बताऊंगा, इसलिए मिल रहा है उसको क्योंकि उसको वहाँ से यहाँ आने में बहुत सारी दिक्कतें तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है कश्मीर में, ठीक है। उसी तरह गुरेज कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर 30-38 हज़ार पे एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, तो वहाँ के लोगों के लिए राशन मुहैया करने के लिए कभी कभार हेलीकॉप्टर की ज़रूरत पड़ती है। जब मौसम वहाँ ठंड होता है तो हॉस्पिटल लेने के लिए हेलीकॉप्टर व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है। पिछले कई सालों में वहाँ हेलीकॉप्टर सर्विस नहीं था। भाजपा सरकार में वहाँ के लोगों के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस प्रीवियस ईयर
मुंतकिल किया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि गुरेज के लोगों के लिए ये खुशाइन कदम है। उनको चाहिए कि वाकई जो इंसाफ भाजपा सरकार ने, डिलिमिटेशन कमीशन ने उन लोगों के साथ किया, तो ये एक सराहना चाहिए इस चीज़ को। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर जिली सदर कुलगाम, जिन्होंने कहा कि हदबंदी कमीशन का रिपोर्ट इन्हें मंजूर है और इनके मुताबिक जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ इंसाफ किया गया है, जबकि इनके ही मुताबिक पहले इंसाफ नहीं होता था। अब देखना जरूर ये होगा कि जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियां किस तरफ से अपना मौक़िफ़ मरकजी सरकार के सामने रखने में कामयाब होगी और मरकजी सरकार पार्लियामेंट में किस तरह से अब इस ड्राफ्ट को पर नजरसानी करके आगे टेबल पर रखेगी। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।